हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। जो वीडियो का दोस्तों 8वां पार्ट है। ऐसे 7 पार्ट मैं पहले ही करा चुका हूँ। आप देखना चाहते हैं दोस्तों इसी चैनल के पेज पे जाकर देख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम की लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बालू पत्थर निम्न में से किसका उदाहरण है। आपको इनमें से बताना है बालू पत्थर किसका उदाहरण है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों अवसादी चट्टान का। किसका दोस्तों? अवसादी चट्टान का। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया और काला जार निम्न में से किसके कारण होता है। बताइए दोस्तों इनमें से सही आंसर क्या होगा। इसमें सही आंसर होगा दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण होता है। सो मलेरिया और काला जार ऑप्शन नंबर आपका 3 से होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें कवर कर लेते हैं। मलेरिया का कारण है दोस्तों प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ठीक है। इसे याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बनता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, मलेरिया रोग संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है दोस्तों, यह लाल रक्त कोशिकाओं को कम करता है और इसीलिए दोस्तों रक्त की कमी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, काला जार का कारण है दोस्तों प्रोटोजोआ लिस्मेनिया डोनोवानी। क्या दोस्तों? प्रोटोजोआ लिस्मेनिया डोनोवानी है दोस्तों काला जार का कारण। नेक्स्ट है दोस्तों, काला जार रोग दोस्तों एक संक्रमित सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है, इसे याद रखना, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुल असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासी घाट से जोड़ता है। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों बोगीबिल ब्रिज, यानी ऑप्शन नंबर 2 से होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें जान लेते हैं। बोगीबिल पुल है दोस्तों भारत का 5वां सबसे लंबा पुल है। नेक्स्ट है दोस्तों, बोगीबिल पुल भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है दोस्तों, इसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, बोगीबिल पुल दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों आपको बताना है तृतीय क्षेत्र का इनमें से दूसरा नाम। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों सेवा क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इसमें सही होगा दोस्तों आंसर पुदुचेरी को, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है। बताइए इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका दोस्तों सही आंसर होगा औरंगाबाद में। कहाँ पे दोस्तों? औरंगाबाद में है, ऑप्शन नंबर 2 से होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांच की मूर्तियां हरी हो जाती हैं, इसका कारण है। दोस्तों बताइए किस कारण से हो जाती हैं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों क्षरण। क्या दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों क्षरण के कारण, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है। आपको इनमें से दोस्तों बताना है बाली यात्रा इनमें से भारत के किस राज्य में मनाई जाती है। तो इसमें सही आंसर होगा आपका दोस्तों उड़ीसा में। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा में मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें कवर कर लेते हैं। बाली यात्रा उत्सव दोस्तों उड़ीसा के प्राचीन समुद्री इतिहास की स्मृति में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बाली। बाली दोस्तों इंडोनेशिया में एक द्वीप है। कहा है दोस्तों? बाली इंडोनेशिया में एक द्वीप है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, कलिंग यानी दोस्तों उड़ीसा अक्सर बाली द्वीप के साथ कारोबार करता है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा यानी दोस्तों कार्तिक के महीने की पूर्णिमा का दिन यानी दोस्तों अक्टूबर नवंबर वह दिन होता है जब दोस्तों समुद्री व्यापारी इंडोनेशियाई द्वीपों के लिए प्रस्थान करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय महिलाएं इस त्योहार के दौरान बोईतरा वंदना करती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। जैसमल डेजर्ट फेस्टिवल दोस्तों राजस्थान में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ओणम दोस्तों केरल में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। अगला दोस्तों पोंगल महोत्सव दोस्तों ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। इसे भी याद रखें, दोस्तों तीनों महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही क्रम का चयन करना है आपको। इनमें से बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों अग्नि, इंद्र, सोम। क्या दोस्तों, अग्नि, इंद्र, सोम सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों इसमें 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा आसपास से ध्वनि एकत्रित करता है। आपको इनमें से बताना है कौन सा ध्वनि एकत्रित करता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों कर्णपाली। क्या सही हो जाएगा दोस्तों, कर्णपाली, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैयत वाणी व्यवस्था किसने लागू की थी। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों थॉमस मुनरो ने की थी दोस्तों रैयत वाणी व्यवस्था लागू, यानी ऑप्शन नंबर 3 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बताइए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक में। कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें जान लेते हैं दोस्तों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, ये क्वेश्चन में कर चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखना। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, यह नीलगिरी जीव मंडल का हिस्सा है, इसे भी याद रखना। आगे जान ले दोस्तों कर्नाटक के अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों कर्नाटक में और भी दोस्तों महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि दोस्तों अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, नांगर और दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल के दौरान बनाई गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों चोल। कैसे हो जाएगा दोस्तों, चोल, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है। आपको इनमें से बताना है दोस्तों प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों दूरी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुंभ मेला से संबंधित है। आपको इनमें से बताना है कौन सा शहर है दोस्तों जो कुंभ मेला से संबंधित है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों उज्जैन है, ऑप्शन नंबर 2 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो प्लास्टिक गर्म होने पर आसानी से विकृत हो जाती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों थर्मोप्लास्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जास्कर, हुंजा और नूबरा किसकी सहायक नदियां हैं। बताइए इनमें से सही आंसर। जिसमें आपका दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों सिंधु की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। आपको इनमें से बताना है दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों सासाराम में। कहाँ पे दोस्तों, सासाराम में, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है। दोस्तों बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों गर्भगृह होता है, ऑप्शन नंबर 4 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के सही समूह का चयन कीजिए। इसमें से बताइए सही आंसर इनमें से क्या होगा। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों तपेदिक, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर 2 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जब पानी में कुछ सामान्य नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक और हिमांक का क्या होगा। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों क्वथनांक उन्नयन और दोस्तों हिमांक का अवनमन होगा, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है मायोपिया को ठीक करने के लिए इनमें से किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों अवतल लेंस का, ऑप्शन नंबर 2 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी प्रक्रिया के कारण कुछ दिनों के बाद नेप्थलाइन की गोली गायब हो जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऊर्ध्वपातन दोस्तों वह प्रक्रिया है जिसमें दोस्तों ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंधित है। बताइए इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पे दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन, परपोज और वेल क्या कहलाती हैं। बताइए इनमें से सही आंसर आपका क्या होगा। आपका सही आंसर होगा इसमें से दोस्तों कैटासियन, ऑप्शन नंबर 4 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को
चिन्हित करने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बताइए इनमें से आपका सही आंसर। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों मिलाद उन नबी त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश बादशाह ने किया था? तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने। किसने दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबद्ध है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों शाहजहां से। शाहजहां से संबद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही डैश बैक्टीरिया की मदद से बनता है? आपको इनमें से बताना है दही किस बैक्टीरिया की मदद से बनता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? बताइए इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इनमें से दोस्तों आपको बताना है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर 1 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय है? इनमें से दोस्तों आपको बताना है क्या है जो दोस्तों राज्य सूची का विषय है। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों पुलिस है, जो राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलारीपयट्टू भारत के किस राज्य में प्रचलित मार्शल आर्ट रूप है? तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों केरल का। कहाँ पे दोस्तों? केरल का। ऑप्शन नंबर 2 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएच पैमाने की सीमा क्या होती है? आपको इनमें से बताना है दोस्तों पीएच पैमाने की सीमा क्या होती है। में आपका सही आंसर होगा दोस्तों 0 से 14 तक होती है। ऑप्शन नंबर 1 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो इसमें बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों गंगा नदी की डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशन है, इसलिए दोस्तों वीडियो जरूर लाइक शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।